हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जिसे मल्टीमीटर कहते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। एक मल्टीमीटर का यूज़ हम लोग बहुत सारे क्वांटिटीज जैसे कि वोल्टेज एसी में, डीसी में, कंटिन्यूटी मेजर करने में, किसी दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करने में, जो मोटर के केस में खासकर बहुत यूज़फुल होता है, उस सभी चीज़ों को आज देखेंगे। तो हमारे पास एक मल्टीमीटर है, ऋषभ का मल्टीमीटर है, जो कि उसका मॉडल है 410, जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 410 मल्टीमीटर का मॉडल है, ऋषभ 410। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए अगर हमें जो जो क्वांटिटी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जैसे कि वोल्टेज हो गया डीसी में, एसी में, रेजिस्टेंस में, इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दो लीड निकाली जाती है। यहाँ पर दो हमारे पास पोर्ट रहता है जिसमें लीड रहती है। इन दोनों को किसी दो पॉइंट पे रख के फिर उसके बीच में हम लोग मेजर करते हैं जो भी चीज मेजर करना होता है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आगे, कि मैंने कैसे किसी एक पैनल में ये सारी क्वांटिटीज को मेजर किया है, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सब पॉइंट्स के बीच में क्या क्या है डिटेल में थोड़ा। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है, ये जो वी के साथ इस तरह का सिंबल बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। वी के साथ ये सिंबल बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि वोल्टेज हम लोग एसी में मेजर कर रहे हैं। तो जो दो लीड जो मैंने मेंशन की थी, उन दोनों को अगर किसी दो पॉइंट पे रखा जाएगा सर्किट के, तो उन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है एसी में, ये डिनोट करता है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये जो मार्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो जो मार्क है वो कुछ इस तरह से है, वी इस तरह से डॉट डॉट में, यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल, यानी कि डीसी सिग्नल है। तो अगर हम लोग को डीसी मेजरमेंट करना है तो जो दो लीड है उसको किसी दो पॉइंट के बीच में रखेंगे, और इसको यहाँ पर इस नॉब के मदद से, ये जो नॉब दिख रहा है आपको, इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो वो वहां पर सेलेक्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं क्योंकि वो ऑफ रहता है। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने हिसाब से रोटेट करते हैं। तो इस पॉइंट पे रखने पे उसके बीच में मेजरमेंट आता है। जैसे देखिए इस पॉइंट पे रखने पे, अभी जैसे डीसी है तो डीसी का होगा। अगर हम इस पॉइंट पे रखेंगे जो हमने पहले मेंशन किया था, तो वहां पर एसी ऑटो आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स ऑल्सो है। ये जो है ये रेजिस्टेंस का है। इसमें तीन रेंजेस होते हैं दोस्तों। एक होता है मेगा ओम, एक होता है किलो ओम, और सिर्फ एक होता है ओम। तो अगर हम यहाँ ऑटो मैनुअल से इसका रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो फिर वो मेगा ओम से किलो ओम से फिर ओम में आएगा। इसका भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उसको सेलेक्ट करने से क्या होगा, उन दोनों लीड को अगर किसी दो पॉइंट के बीच में रखा जाए और उसके पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आता है वो ओम में आपको दिखा देगा। अगर इसको हम लोग मेगा ओम में रखेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस बताएगा कि इन दोनों केबल के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है। और इस केबल और पर्टिकुलर अर्थ पॉइंट के बीच में, जनरली हम लोग अर्थ पॉइंट के बीच में देखते हैं, इस केबल और अर्थ पॉइंट के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस तो नॉर्मल हम लोग चेक कर सकते हैं दो पॉइंट के बीच में, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर हम लोग मेगा ओम में देखेंगे तो जनरली इसका वैल्यू बहुत कम आएगा, क्योंकि वो दोनों तो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अर्थ के साथ अगर किसी केबल का मेगा ओम रेजिस्टेंस देखना है तो हम लोग उसको मेगा ओम में रखते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। तो इसके हिसाब से हम लोग तीनों इसमें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर आता है, आपको एक डायोड का स्ट्रक्चर दिखा देगा। डायोड ये बेसिकली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है। अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो इससे कंटिन्यूटी चेक होगी। तो किसी दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना हो अगर, कि वो दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसको हम लोग इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग उसको चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट मेजरमेंट यहाँ पर कैपेसिटेंस का आता है। किसी दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, सपोज कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह की यूजफुल चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं इसके मदद से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कैसे यूज करते हैं मल्टीमीटर को इस वीडियो में बताते हैं। हमने ये मल्टीमीटर लिया, एक पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसमें देखिए हम लोग अभी एसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो दोनों लीड को अगर दोनों फेज और न्यूट्रल में लगाने से देखिए हमारे पास 250 वोल्ट से करीब आया, जो कि एसी है। यहाँ पर मल्टीमीटर ऊपर आप देख सकते हैं एसी करके मार्क आएगा, आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग दूसरे पैनल्स में चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल पाता है, तो एसी वोल्टेज करेक्टली नहीं दिखा रहा है। जैसे इस केस में देखिए वो थोड़ा पॉइंट अंदर है तो कॉन्टैक्ट नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए एक्चुअली में नहीं दिखा रहा है। तो ऊपर में भी कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल पा रहा है सही से एक्चुअली में, इसी के लिए वो सही से दिख नहीं रहा है।
अदरवाइज ये सिंस पावर फीडर है तो 2 फेज के बीच में 415 वोल्ट का इसमें पावर सप्लाई दिखाई देता। तो चलिए इसके अलावा हम लोग डीसी का मेजरमेंट देखते कैसे करते हैं। अब उस नॉब को हम लोग डीसी की तरफ फोल्ड कर दिए। आपको मैंने वीडियो में पहले बताया कि अब वो जो डॉटेड डॉटेड और स्ट्रेट लाइन के साथ रहेगा वो डीसी वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए, उसके ऊपर में भी डीसी मेजरमेंट आता है। अब किसी एक पॉइंट को जो डीसी सप्लाई के लिए है उसको मेजर करते हैं तो देखिए ये तकरीबन 19 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट टच नहीं कर पाता सही से, तो वो वैल्यू अभी देखिए 22 का वैल्यू आया है जो कि एक डीसी का वैल्यू है। तो इसमें हम लोग डीसी भी इस तरह से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसको ऑफ करके। अब इसको हम लोग रेजिस्टेंस पे लगाते हैं। आपको बताया कि 2 पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है और उसका जो मैनुअल सिलेक्शन मैंने बताया कि अब देखिए इससे मेगा ओम है। अब हम इसको मैनुअल में सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो ओम आ जाएगा। अब मोटर में कभी क्या होता है आर और वाई फेज के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये चेक करते हैं। तो इस वाले मोटर में जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 4.1 ओम है, यानी आर और वाई फेज के बीच में 4 ओम है, फिर वाई और बी के बीच में 4 ओम है और आर और बी के बीच में 4 ओम है। यानी इस मोटर में बैलेंस रेजिस्टेंस है तीनों के बीच में। तो हम लोग बैलेंस रेजिस्टेंस चेक करना होता है तो हम लोग इस तरह से करते हैं। फिर आइए हम लोग कंटिन्यूटी में देखते हैं। अगर इन दोनों लीड को आपस में टच करते हैं तो ये कंटिन्यूटी दिखाता है। इसको प्रेस करने से वो बीप साउंड भी देता है तो वो कंटिन्यूटी बताता है। तो इसके बीच में कंटिन्यूटी आने से वो 0 दिखाएगा। अब किसी 2 पॉइंट के बीच में जैसे देखिए यहाँ पर हमने पावर सप्लाई को ऑफ किया है और एनसी कॉन्टैक्ट्स के बीच में देखते हैं नॉर्मली ऑफ करने पे तो ये 0 दिखाता है। देखिए अभी 0 दिखाएगा और इसके बीच में अभी बीप बीप करके साउंड आएगा। देखिए एनसी कॉन्टैक्ट्स को अच्छे से हम लोग टच, देखिए कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ अभी हम एनसी कॉन्टैक्ट को टच किए हैं तो टच करने से ये वैल्यू 0 दिखाएगा और उसके साथ वो बीप आएगा। बीप आने का मतलब है वो कंटिन्यूटी है, यानी कि वो सर्किट है वो कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज। अगर हम लोग को इंसुलेशन रेजिस्टेंस अर्थ के साथ देखना है किसी केबल का तो ये देखिए ओवर मेगा ओम में डाला है तो ये देखिए 38 ओपन आया। ओपन आने का मतलब है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यानी कि वो केबल जो है अर्थिंग नहीं हो रहा है कहीं पर, इससे ये पता चलता है। तो मेगा ओम में रेंज में रख के हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं केबल्स का। इसमें मोटर का जो आउटगोइंग केबल है उसमें हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किए हैं।